हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। और आज के वीडियो में बात करेंगे जो आज हियरिंग होने वाली थी नीट 2024 को लेकर के उसके बारे में। और हियरिंग कंप्लीट हो चुकी है। बहुत सारी चीजें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछी, बताई और करी वहां पर इतने बड़े पैनल्स के सामने। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हुई हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई उन्होंने सबसे पहले तो ये पूछा कि क्या ऐसा है कि पेपर जो आउट हुआ था वो मॉर्निंग में आउट हुआ था और उसके आंसर्स जो है वो मेमोराइज करने के लिए दिए गए थे। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये पूछी गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ये पेपर आउट हुआ था और मॉर्निंग में जो है आपके आंसर्स मेमोराइज करने के लिए बच्चों को दिए गए थे, तो उसका मीडियम क्या था। अगर सोशल मीडिया था तो भाई उसका स्कोप जो है वो बहुत लार्ज है कि बहुत लार्ज स्केल पे जो है पेपर आउट हुआ होगा या बच्चों तक पहुंचा होगा। फिर ये भी कहा गया कि इतना तो श्योरिटी है कि पेपर लीक हुआ है, बट ये पता करना है कि कितना वाइड स्प्रेड है। लीक अगर लार्ज है तो इसका मतलब रीनीट तो करवाना पड़ेगा। अभी ध्यान रखिएगा, सिर्फ बातें चल रही थी। उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है क्या, यानी कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किस तरीके से ये जो है लीक हुआ है। अगर ऐसा है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू लीक हुआ है तो इसका मतलब ये वाइल्ड फायर की तरह फैला होगा। ठीक है, वेर एज अगर ऐसा हुआ है कि 5 तारीख की सुबह पेपर आउट हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई पेपर जो है सेफली रखे जाते हैं बैंक्स में, लॉकर्स के अंदर, और उसके बाद पेपर के टाइमिंग से कुछ वक्त पहले ये अलग अलग सेंटर्स पे पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि यार अगर 5 तारीख को सुबह ही आउट हुआ है तो इसका मतलब लिमिटेड एरियाज में जो है ये पेपर पहुंचा होगा, क्योंकि ये मैटर है 20 लाख से ज्यादा बच्चों का या 20 लाख के आसपास बच्चों का, जहां पर कुछ रेड फ्लैग्स देखने को मिले कि भाई 67 कैंडिडेट्स को जो है 720 मार्क्स अलॉट किए गए हैं, जो कि पिछले सालों में कभी नहीं हुआ। ठीक है, फिर ये कहा कि री एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाना अगर है भी तो जहां पर इरेगुलरिटी हुई है वहां पर ये पेपर कंडक्ट करवाना चाहिए। आगे बढ़ते हुए फिर ये चीजें आई सामने कि भाई सीजेआई ने कहा कि आर वी स्टिल ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स जिनको इस इरेगुलरिटी का एडवांटेज मिला। If yes, then we will have to cancel the entire examination. ठीक है, canceling the NEET examination for 24 lakh students is a big deal. If this is happening, or if we do cancel the examination, then are we going to identify those who took the advantage of this fraud? ठीक है, मतलब अल्टीमेटली ये कहा गया कि भैया बहुत बड़ी डील है 24 लाख बच्चों का पेपर करवाना, तो क्या हम पेपर को कैंसिल करने की सोच रहे हैं। और उससे पहले हमें यह सोचना होगा कि हमें उन फ्रॉड लोगों को पकड़ना होगा जिन्होंने ये पेपर आउट करवाया है, जिन्होंने इसकी वजह से फायदा उठाया है। ठीक है, फिर यह भी कहा गया कि क्या हम किसी साइबर फॉरेंसिक की मदद से या किसी एनालिटिक्स प्रोग्राम की मदद से ये नहीं पता चल सकते, लगा सकते कि ये कितना गहरा लीक था। क्योंकि हमें ये पता करना है पहली चीज कि क्या एंटायर एग्जाम इससे अफेक्ट हुआ है। दूसरी चीज, इज इट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द रॉन्ग डूअर्स, सो द रीटेस्ट इज डन ओनली फॉर देम, यानी कि जिन्होंने गलती की है उन्हीं का सिर्फ वापस पेपर कंडक्ट करवाया जाए। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द पिटिशनर्स टू मेक द सबमिशंस ऑन वेंसडे, यानी कि जुलाई 10 को आप अपना सबमिशन कीजिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो रीटेस्ट करवाना चाहते हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, कोर्ट ने एनटीए से डायरेक्टली कुछ सवाल पूछे। उनमें से सबसे पहला सवाल था व्हेन डिड द नीट पेपर लीक। ठीक है, दूसरा सवाल था व्हाट वाज द मीडियम ऑफ द पेपर लीक, हाउ वाज इट स्प्रेड। तीसरा सवाल था हाउ मच डिफरेंस वाज देयर बिटवीन द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एंड द टाइम ऑफ पेपर लीक। चौथा सवाल था व्हाट स्टेप डिड एनटीए, यहां पर देखिएगा आप एटीए लिखा हुआ आ गया है गलती से, इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, है ना, मैं करेक्ट कर देता हूं, ये एनटीए है यहां पर। ठीक है, दिस इज एनटीए। और ठीक है, उसके बाद इन्होंने पूछा कि भाई व्हाट स्टेप्स डिड एनटीए टेक टू फाइंड आउट इन विच सिटीज एंड सेंटर्स द पेपर लीक अकर्ड, विच मीडियम डिड you choose to find it out। ठीक है, how many students have been identified as beneficiaries so far, क्या हमने ये पता लगाने की कोशिश करी है कि किन किन को फायदा हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें बातें हुई। उसके बाद ये कहा गया कि भाई अब हमें ये बताइए या अब सुन लीजिए कि जो पिटिशन जो है यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई
अपने पिटिशनर्स से एक 10 पेजर सबमिट करने के लिए कहा गया है और ये कहा है कि 10 जुलाई तक आप ये सबमिशन कीजिए। उसके बाद हम 11 तारीख को हियरिंग करेंगे और उसमें ये बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या डिसीजन लिया जाना चाहिए या क्या डिसीजन हम लोग लेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है यहाँ पर मैंने लिख रखा है, द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ऑफ नीट हैज बीन फिक्स्ड फॉर थर्सडे 11th ऑफ जुलाई। ठीक है, यानी कि अभी फाइनल फैसला नहीं आया है। ठीक है, बट बहुत सारे सवाल पूछे गए, बहुत सारी बातें की गई, बहुत सारी चीजों का खुलासा हुआ। कई बार जो है, जो मीटिंग चल रही थी या जो कोर्ट हियरिंग चल रही थी, उसकी जो ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग की जा रही थी, उसको कई बार म्यूट भी किया गया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, कुछ प्राइवेसी इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। बट अगेन बात वहीं आकर के रुकी है कि अभी फाइनल डिसीजन कुछ नहीं लिया गया है। जो भी फाइनल डिसीजन है वो 11th ऑफ जुलाई यानी कि थर्सडे को लिया जाएगा, यानी कि वापस से हियरिंग होगी, वापस से बेंच सेटअप होगी और ये फाइनली ऐसा माना जा रहा है कि 11th ऑफ जुलाई को जो है क्लियरली डिफाइन कर दिया जाएगा कि एग्जैक्टली क्या करना है। तो दोस्तों तब तक के लिए बने रहिए, है ना। 11th जुलाई को क्या फैसला आता है, क्या फैसला आता है या नहीं आता है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।